नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक कलियारे की 6 मूर्तियां तेज आंधी के चलते गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक में 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के मामले में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने इसमें उज्जैन बीजेपी विधायक को भी घेरा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में रविवार को आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। दोनों मुख्यमंत्री ने अलग अलग आरोप लगाए हैं। तेज आंधी तूफान में महाकाल लोक में स्थापित की गई फाइबर की 6 मूर्तियां उखड़कर क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं सप्तऋषि की मूर्तियां पूरी तरीके से खंडित हो गई हैं। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी 6 मूर्तियों में नुकसान की पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि महाकाल लोक का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने यह भी कहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण की जांच होनी चाहिए। उसके अलावा क्षतिग्रस्त मूर्तियों को तुरंत ठीक करवाकर स्थापित किया जाना चाहिए। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि इस घटना से शिव भक्तों की भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत महाकाल लोक का निर्माण कराया गया। इस पर मंदिर प्रशासन और सरकार की ओर से लगभग 450 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसी कड़ी में अभी विस्तारीकरण योजना का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि 31 मार्च तक और जुलाई तक पूर्ण करने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। महाकाल लोक को इस बार विधानसभा चुनाव में विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरे मामले में महाकाल लोक का निर्माण करने वाली गुजरात की कंपनी और अधिकारियों की जांच कराई जानी चाहिए। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक निर्माण करने वाली कंपनी को 5 साल तक मरम्मत करने की जवाबदारी दी गई है, इसलिए इससे शासन और मंदिर समिति का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आने वाला है। प्रारंभिक कड़ी में फाइबर की मूर्तियां बनाई गई थी, जिससे भविष्य में पत्थर तराश कर बनाया जाएगा। लेकिन अब जो पूरे मामले में सियासत हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो वहां तक और कहां तक जायज हैं और कितने ठीक है, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन पहले सुन लेते हैं कल के कुछ बयान। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है, तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं, उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज आंधी में चूंकि नुकसान हुआ है, तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार महाकाल लोक के नाम से किया गया। 850 करोड़ रुपए की योजना, लाखों रुपए की कीमत से बनी हुई मूर्ति देखिए आप। प्लास्टिक की बनी हुई अष्टधातु की मूर्ति होना चाहिए, जब प्लास्टिक की मूर्ति है। आज एक छोटे से आंधी और तूफान में 6 सप्तऋषियों की मूर्ति नीचे गिरी हुई पड़ी पाई गई। मन बड़ा व्यथित है, मन दुखी है कि कई सप्तऋषि जिन्होंने समाज को संदेश दिया, आज किसी का हाथ नहीं है, किसी के ऊपर का सिर नहीं है। इस प्रकार हमारे जो ऋषि मुनियों की मूर्तियों को जो हार किया है, जैसा किसी ने काट दिया है उनको, है ना। और निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरा कर्फ्यू लगा दिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं अंदर आने दे रहे। जितने सारे दरवाजे, पुलिस फोर्स देखिए आप, पुलिस फोर्स कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धक्का देने का प्रयास कर रही थी अभी। तो आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के इसमें साफ तौर से आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और जो कंपनी है, जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी इसके निर्माण के लिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बहरहाल सवाल तो इसमें बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुश्किल से 6-7 महीने का समय हुआ है इसके उद्घाटन से, और कुछ हवाएं चली थी, तेज हवाएं। मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज हवाएं उस वक्त वहां चल रही थी कि इस तरह से जो महाकाल लोक का निर्माण हुआ और वहां पर इन मूर्तियों का गिरना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या एक अंदाजा नहीं था। कभी भी कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण के साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हवाएं होंगी तेज, अगर तेज पानी गिरेगा तो उसके बचाव में
या फिर उसके चलते किसी तरह का उस निर्माण में नुकसान नहीं हो, तो इसका आकलन क्यों नहीं लगा पाई वो कंपनी जिसने इन मूर्तियों का निर्माण किया था कि कुछ ही तेज हवाओं में ये मूर्तियां ऐसे गिर गई जैसे पत्ते गिरते हैं, जैसे कागज गिरते हैं। और अब सवाल यहां पर वाकई खड़ा हो रहा है, और सवाल खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक का निर्माण हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और पूरे देश विदेश में उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। और अब जब यह तस्वीर सामने आती है तो वाकई दिल दुखता है कि आखिर किस तरह का निर्माण था। इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता जुड़ रही है और ज्यादा जानकारी के लिए रेखा गोस्वामी। रेखा, कल का हम आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप जगह पर गई, मौके पर गई, तो वहां पर किस तरह का हाल था और क्या वाकई इतनी तेज हवाएं चल रही थी? क्योंकि निर्माण करने वाली कंपनी को पता होना चाहिए ना कि अगर हवाएं तेज चलेंगी तो क्या ये मूर्तियां वहां पर स्थापित रहेंगी या गिर जाएंगी। ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा आप आंखों देखा हाल बताएं कि हवाएं किस तरह से थी और नजारा क्या था जब मूर्तियां जमीन में थी। भागीरथ जी, हवाओं की हम बात करें तो हवाएं तो वाकई में तेज थी, और स्वाभाविक है मौसम के हिसाब से ही हम जब मकान बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं वो उस सब मौसम के हिसाब से ही हम तैयार करते हैं। चाहे बारिश हो या गर्मी हो या ठंड हो, हम उसके हिसाब से ही मकान, मूर्ति या हम जो भी हम निर्माण करते हैं उसकी हम क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। यहाँ हम महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो कल जो लगभग 3:30 बजे की बात है, अचानक से उज्जैन शहर में हवाएं तेज होती है और उसके बाद में हल्की सी बारिश भी होती है। उन हवाओं में महाकालेश्वर मंदिर में जो लोक महाकाल लोक बना हुआ है, वहां पर सप्तऋषि की जो मूर्तियां बनी है, जिस पर कमल पर विराजित है महर्षि उनकी 6 जो महर्षि हैं उनकी 6 जो मूर्तियां हैं वो गिर जाती है, खंडित हो जाती है। किसी का शीश टूट जाता है, किसी के हाथ टूट जाते हैं, जगह जगह से वो मूर्तियां खंडित हो जाती है। तो ऐसे में सीधा सीधा ये देखने को आता है कि जो मूर्तियों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल क्वालिटीहीन मूर्तियां बनाई गई है। क्योंकि उसमें अगर क्वालिटी होती तो शायद इतनी सी हवा में अगर पहली, क्योंकि ये तो ज्यादा भी बात हम बारिश की तो करेंगे क्योंकि बारिश की तो शुरुआत भी नहीं हुई है, ये पहली ही बारिश है, और उसमें इस तरह से मूर्तियों का उखड़ कर गिर जाना कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और जो मूर्तियां जो गिरी थी उन्हें क्रेन से उठाकर ले जाया गया है, और उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी का बयान है कि ये जो मूर्तियां बनाई गई है ये PRF की बनाई गई है, और इनको जो क्वालिटी इनकी है बोले अच्छी है, उनका ऐसा कहना है। उनका ये कहना है कि जो मूर्तियां क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इतनी से हवा में अगर इस तरह से मूर्तियां खींच जा रही तो भी क्वालिटी पर सवाल तो खड़े होगा ही। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता भरत पोरवाल जी भी जुड़ गए। भरत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, नमस्कार। आप लोग के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ, उन्होंने साफ तौर से भ्रष्टाचार का आरोप इसमें लगा दिया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन आपने भी इसको लेकर पूरी तथ्य जुटाए होंगे, जानकारी जुटाई होगी। आपके पास और क्या तथ्य है जिस पर आप सरकार को घेरना चाहते हैं? जी सर क्या था, बाबा महाकाल की नगरी है ये, और ये कमलनाथ जी की सरकार में 300 करोड़ पहले फेज के पैसे उन्होंने सैंक्शन करे थे। उनकी एक मंशा अच्छी थी कि यहाँ अष्ट धातु से मूर्तियां बनाई जाए, और जिसकी DPR भी बनी थी कि अष्ट धातु की अगर मूर्ति बनती तो मजबूत बनती हो, है ना। इन्होंने क्या करा कि 50% का कमीशन खाने के चक्कर में ये प्लास्टिक की मूर्तियां उन्होंने लगा दी स्टील के एंगलों पे, वो जो कि पहली हवा में टूट गई। आज की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर के जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके प्रचार करा, जिस तरीके से 300 करोड़ रुपए लगाए, कम से कम अगर उसमें ईमानदारी से भी 100 करोड़ रुपए भी लग जाते तो ये मूर्तियां होनो आज की तारीख में टूटती नहीं है। और आप कुछ सोचिए ना कि पहली हवा में ही टूट रही है, गिर रही है, और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि स्टील का एक एंगल लगा था उसके ऊपर थी है, जबकि ये मूर्तियां ओरिजिनल में बनानी थी अष्ट धातु से, जिससे उसकी मान्यता भी रहती है उस महाकाल लोक के अंदर, और एक उसकी सुंदरता भी रहती है। DPR इसकी अष्टलोक की बनी हुई है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी ना तो पता चल जाएगा कि इन्होंने जो मूर्तियां लगाई है वो सब फर्जीवाड़ा करा है, भ्रष्टाचार करा है, और इनने ओरिजिनल जो DPR में जो चीज बताई गई थी वो चीज एक भी उस महाकाल लोक में पत्थर भी ओरिजिनल नहीं लगाया इन्होंने, मूर्तियां तो अलग बात है सर। ठीक है, चलिए यही सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त बीजेपी नेता राजन भारती जी। राजन जी, जो आप लोग ने DPR तैयार किया था, आप लोग की सरकार ने, उसमें अष्ट धातु की मूर्तियां होना था, लेकिन यहां पर जिस तरह से फाइबर की मूर्तियां देखने को मिली और सिर्फ कुछ ही हवा में, कुछ थोड़ी सी हवा चली, तेज हवा चली, तेज आंधी चली, उसी में सारी मूर्तियां गिर गई और इस तरह से नष्ट हो गई हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और DPR का भी जिक्र कर रही है कि DPR में अष्ट धातु की मूर्ति थी और आप लोग ने यहाँ पर फाइबर की लगा दी। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और आरोप प्रत्यारोप
राजनीतिक मंचों पर लगाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम भगवान महाकाल के उस कॉरिडोर और महाकाल लोक के विषय में तथ्यात्मक रूप से बोलना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, जो मूर्ति लगी है वो तो जिस मापदंड पे लगी, उस मापदंड का खुलासा है, प्रमाणित है कि यहाँ पर क्या धातु के लगना है, कि उसमें प्लास्टिक के लगना है, कि पीवीसी के लगना है। जो समिति ने निर्णय लिया उस निर्णय के आधार पे उसका निर्माण हुआ। अब आप बताइएगा, आंधी तूफान से कईयों की मौतें हो गई हैं, सैकड़ों हजारों वृक्ष गिर चुके हैं, और ऐसी आंधी तूफान में तो बड़े बड़े महल बांध तक गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मूर्ति का टूट जाना एक घटना है, उस घटना के आधार पे उसको आरोप प्रत्यारोप लगा करके नहीं, लेकिन राजेंद्र भारती जी देखिए, आप कितने भी बात बोले, लेकिन अगर कोई कुछ छोटी मोटी कोई घटना होती बात समझ में आती। 7 मूर्तियां थी वहां पर, 7 में से 6 का गिर जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, सवाल तो खड़े करता ही है ना कि आखिर उस मूर्ति को इतनी मजबूती के साथ फिक्स भी नहीं किया आपने कि वो मूर्तियां जमीन में गिर गई। मेरा यही तो अनुरोध है आपसे कि देखिए, पत्थर पाषाण की मूर्ति और अष्टधातु की मूर्ति ये गिर भी जाएगी तो टूटेगी नहीं, ये बात अपनी जगह है। लेकिन जो मूर्ति जिस हिसाब से, जिस मापदंड पे, समय सीमा पे निर्धारित होकर के उस काम को किया है, तो उस काम के आधार पे जो लगी वही तो लगेगी ना। और अगर लगी और कोई क्षतिग्रस्त हुई है तो वो निर्माण होकर के दूसरी भी लगेगी वहां पर। नहीं, लेकिन भरत पोरवाल जी जो कांग्रेस नेता वो कह रहे हैं डीपीआर में अष्टधातु की मूर्ति होना था, लेकिन आप लोग ने यहाँ पर कमीशन के चक्कर में ये फाइबर की मूर्ति लगा दी। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हो तो प्रमाणित करे ना भाई, डीपीआर में क्या था और क्या नहीं था, ये तो मुंह से बोलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। और जो चीजें है वो प्रमाणित है। ठीक है, भरत पोरवाल जी वो कह रहे प्रमाणित करें आप, क्योंकि डीपीआर में ऐसा कुछ नहीं था। टाइम पे हमारे राजेंद्र भारती हमारे कांग्रेस की लीडर थे उस टाइम पे, और जब डीपीआर बनी थी तो ये भी उस टाइम वो पे जब भूमि पूजन हुआ था ना, सब चीजों में इन्हें भी बताया, वो हमारे सम्माननीय है वो। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, राजेंद्र भारती जी ने तो करा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो नोडल एजेंसी इन्होंने बनाई है भाजपा के लोगों ने, ये तो अभी अभी गए भाजपा में, है ना। और ये जो मूर्तियां बनी थी ना, जब वो मूर्तियां लग चुकी थी, मतलब भारती जी के जाने के पहले कांग्रेस में थे जब ये, और ये सरासर इस चीज को, भ्रष्टाचार को दिख रहा है, और इस चीज को मानना चाहिए। क्योंकि सिपरा में भी इन्होंने कहा था कि सिपरा शुद्धिकरण हो गया, वो सिपरा में करोड़ों रुपए खा गए और आज सिपरा में गंदा पानी मिल रहा है। ठीक है, चलिए अभी सिपरा की बात हम किसी और दिन करेंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ संत नीलेशानंद जी भी जुड़ गए, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा से कार्यकारी अध्यक्ष है। संत नीलेशानंद जी, क्या कहेंगे आप? जो सप्तऋषि हमारे सनातन धर्म में बड़े पूजनीय हैं और उन्होंने लोगों को बहुत सारी सीख दी है, उनकी मूर्तियां इस तरह से जमीन पर गिर जाना कुछ तेज हवाओं में, क्या कहेंगे आप? जिन्होंने भी ये इसमें भ्रष्टाचार करा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये किसी सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा लगा हुआ है इसमें। तो उनके ऊपर विशेष कार्रवाई होना चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, और उनको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने ये घटिया कार्य किया है। अच्छा, किस तरह की मूर्तियां? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे वहां पर अष्टधातु की मूर्ति को लेकर डीपीआर में मेंशन किया गया था, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती दौर में यहाँ पर फाइबर की मूर्ति लगनी थी और बाद में इसमें पत्थर की मूर्ति लगाने का उसमें एक प्लान था। तो क्या यहाँ पर किस तरह की मूर्ति होनी थी, और क्या इतनी जल्दबाजी में इस तरह की फाइबर की मूर्ति सही थी, या फिर अष्टधातु की मूर्ति भले थोड़ा समय लगता, या फिर उसमें पत्थर की मूर्ति शुरुआत से लगा देनी थी? नहीं, जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत में जो मूर्तियों को निर्धारित किया था वो मूर्ति लगना चाहिए थी, तो वो मूर्ति लगी नहीं। इसमें कमीशन के चक्कर में हल्की मूर्ति लगा दी गई, जो कि अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, और अभी बराबर कोई आंधी तूफान भी बराबर आए नहीं, बारिश भी नहीं हुई अभी ये स्थिति है, तो पूरी बारिश में क्या हाल होगा ये समझिएगा आप अब। और वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत भी मूर्ति नहीं, कम से कम वहाँ पे 400-500 मूर्तियां हैं वहाँ पे। तो अब जाकर के ये स्थिति बनेगी तो फिर आगे जाकर के क्या स्थिति होगी, थोड़ा सा विचार करने योग्य है ये कार्य। उनको जिन्होंने भी ये भ्रष्टाचार करा, हम तो यही कहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, ना हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, ना बीजेपी का विरोध करते हैं, सब हमारे लिए सामान्य है। लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन जब इस प्रकार से जो नीचे वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, हम यही मांग करते हैं। लेकिन नीलेशानंद जी, लेकिन भावनाएं तो इससे आहत होती है ना कि अगर इस तरह से जो सामान्य सप्तऋषि उनकी मूर्तियां इस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, दिल में ठेस तो पहुंचती होती है इससे। और आप भी देख रहे हैं कि हमारे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में देश विदेश से लोग आ रहे हैं हमारे महाकाल लोक में, और जब महाकाल लोक से ये संदेश यदि देश विदेशों में जाता है तो हमारे उज्जैन नगरी की क्या छवि रहेगी बताइए।
राजेंद्र भारती जी, देखिए जब इसका उद्घाटन हुआ था, महाकाल लोक का निर्माण हुआ था और उद्घाटन हुआ था, देश विदेश में इसके कई जगह लाइव टेलीकास्ट किए गए थे। क्योंकि एक आस्था जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्थान है जहां पर देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने। और 6 महीने बाद जब ऐसी तस्वीरें पूरे देश विदेश में जाती हैं तो कहीं ना कहीं भावनाएं तो आहत होती हैं और सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार की आंधी तूफान से जो चीजें कोई और चीजें टूट फूट हो जावे तो निश्चित रूप से उतना बड़ा विषय नहीं बन पाता। पर चूंकि मूर्ति का विषय है तो स्वाभाविक आस्थाएं जुड़ी हुई है और ये दुख भी होता है और खेद भी होता है। पर क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसको राजनीतिक मापदंड से नहीं, लेकिन इसमें गलती तो है ना। देखिए इसमें राजेंद्र, इसमें गलती तो है ना। ये कंपनी आकलन करने में ये चूक गई कि अगर इतनी तेज हवा चलेगी तो कहीं उसमें मूर्ति ना गिर जाए। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ मूर्ति गिरने के सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, 10-10, 11-11, 12 फीट की मूर्तियां हैं। किसी शख्स को इससे नुकसान भी हो सकता था। मेरा माननीय यही अनुरोध है कि जब डीपीआर बनती है, प्रपोजल बनते हैं, प्रस्ताव आते हैं तो कई प्रकार के रहते हैं। पत्थर का भी प्रस्ताव आता है, अष्टधातु का भी प्रस्ताव आता है और इसमें ये पीवीसी की भी मतलब प्रस्ताव आते हैं। तो समय सीमा पे किसी काम को पूरा करने के लिए कोई एजेंसी कोई चीज अगर प्रस्ताव लाई तो उस आधार पे ये निर्णय उस वक्त के आधार पे लिया गया है। पर अब चूंकि ये कोई स्थायी निर्णय नहीं है, चूंकि निर्माण है, अभी तो चल ही रहा है। अभी तो जो है प्रथम चरण के साथ द्वितीय चरण भी चल रहा है। तो उसमें कहीं गुंजाइश सुधार की तो बहुत सारी गुंजाइश है, उसको सुधारा नहीं कि पूरी गुंजाइश है। ठीक है, तो क्या भरत पोरवाल जी, क्या जल्दबाजी थी, जल्दबाजी में इसका उद्घाटन करना था, इसलिए कि चलते जो मूर्तियां थी वो क्वालिटी ही लगा दी गई, गुणवत्ता ही लगा दी गई ताकि जल्दबाजी में इसका उद्घाटन करना था इसलिए? पहली बात तो कि इनको जल्दबाजी किस बात की थी, मेरा इनसे सवाल है कि ये चीज नहीं, ये तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या यही कारण था? क्या गलती करी है इन्हें? जल्दबाजी करनी नहीं थी इन्हें। कोई चीज स्थायी निर्माण हो रहा है, देश भर से लोग आ रहे हैं। आज महाकाल मंदिर कब से बना हुआ है? सदियों से। वहाँ एक पत्थर भी नहीं गिरा उनका, है ना? नहीं, लेकिन एक अभी का साल, अरे इस जगह पे भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया गया है, मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो 50% कमीशन जिन जिन ने खाया है उन सबके नाम सामने आ जाएंगे। जिन जिन ने मॉनिटरिंग करी है, जिन जिन के भाजपा के नेता, मंत्री, नगर निगम, और ये स्मार्ट सिटी का एजेंसी है, ये ऐसा स्मार्ट काम कर रहे हैं। यह स्मार्ट सिटी के नाम पर, ये स्मार्ट सिटी का काम है। अब ये स्मार्ट है, उज्जैन शहर की स्मार्ट सिटी है। मतलब क्यों? मूर्ति भगवान की जिनके साथ आस्था जुड़ी हुई है, देश भर के लोगों की, उज्जैन के लोगों की, वो सभी की, और उन लोगों ने स्मार्ट सिटी के, इन लोगों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इन भाजपा के लोगों ने अपने अपने कमीशन बांटने के चक्कर में ऐसी फाइबर की मूर्तियां लगा दी। आप भी समझ रहे हैं कि पहली ऐसी कौन सी मूर्ति होगी जो पहली हवा में गिर गई होगी? आप भी सर, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हो और अपन सोच रहे थे 600 साल तक ये मूर्तियां रहेगी यहाँ पे, रंग रोगन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। ये पत्थर सफेद हो गए हैं, ये धौलपुरे पत्थर के भी अगर कब्जा करेंगे तो जिस बिल पत्थरों के लगे हैं वो लाल की जगह सफेद हो गए पहली धूप में ही। ओरिजिनल पत्थर होते ना। ठीक है, चलिए तो थोड़ी हम और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। आई है पूरे क्षेत्र में, इसकी जानकारी आपको जरूर मिली होगी ना। हजारों पेड़ मौतें हो गई है, गाड़ियां गिर गई हैं। ठीक, लेकिन देखिए राजन जी, यहाँ पर एक सवाल यह आ रहा है, पेड़ अगर देखिए कुछ पेड़ जड़ से उखड़े होंगे, कुछ पेड़ की टहनियां टूटी होगी। सवाल यहाँ पर यह कि क्या इस मूर्तियों को इस तरह से फिक्स भी नहीं किया गया कि वो मूर्तियां पूरी की तरह नीचे गिर गई? कम से कम उसको इतना तो फिक्स करना था कि अगर बहुत तेज हवा चलती तो। कई बार ऐसा आता है कि पास के चद्दर वाले टीन शेड नहीं उखड़ पाते और पास की बिल्डिंग गिर जाती है। देखिए, आप टीन शेड से आप इन मूर्तियों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। यहाँ का हर एक निर्माण सोच समझ के होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर आप उस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखेंगे बाबा महाकाल के, तो कई हजार साल पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। और जब हम इस आधुनिक युग की बात करते हैं जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं, वहां पर 6 महीने के अंदर इस तरह की मूर्तियां गिर जाती है तो सवाल तो खड़ा होगा। तो सवाल खड़ा है, तो उसके लिए मतलब जो स्थितियां हैं वो भी तो मैं आपसे उजागर कर रहा हूँ ना। अरे मुझे बस ये बताइए आप राजन जी, समय कम है, बस ये बताइए कितने दिनों के अंदर इसमें जांच पूरी हो जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसका एक जवाब दे दीजिए बस आप। इसमें अगर कोई विषय बिंदु, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर जांच के बिंदु आएगा, आज ये कलेक्टर ने कहा कि इसमें जांच का विषय अगर आएगा तो जांच होगी। अगर कोई विषय आएगा तो निश्चित तो कार्रवाई
चल, लेकिन अभी भी आप कह रहे विषय आएगा, तो विषय तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मूर्ति गिर गई तो जांच शुरू हो जानी थी। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भरत पोलवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजन भारती जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और संत नीलेशानंद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल लेना चाहूंगा रेखा से। रेखा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भागीरथ जी। रेखा देखिए, जैसे वहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, ये तो सिर्फ 7 मूर्तियां गिरी हुई हैं, बाकी मूर्तियों की अगर हम हालात देखें उसकी हालात कैसे हैं, क्या वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं? इसके अलावा कोई और निर्माण में जो क्षतिग्रस्त हुआ है, और अब जांच को लेकर वहां पर क्या सुगबुगाहट है, क्या जांच शुरू हो चुकी है या कुछ दिनों बाद होने वाली है, इसको लेकर क्या थोड़ा विस्तार से बताएं आप। भागीरथ जी, हम यहाँ की मूर्तियों की बात करें तो अभी तक तो 6 मूर्तियों ही वहाँ पर हाँ। क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन हाँ, क्षतिग्रस्त के अलावा अगर हम देखा जाए तो जो दूसरी मूर्तियां बनी है उनका जो उनके ऊपर जो कलर किया गया है वो कलर उनका निकल रहा है, और हाँ। जैसे कि जो पत्थर है जो लगाया गया है मूर्तियां, या जो पत्थर की जो उकेरी गई है उनका भी कलर उड़ना शुरू हो गया है। उनमें जो दरारें उनने फील की थी वो दरारें अब दिखने लग गई है। ठीक है, जांच को लेकर अभी क्या कह रहे हैं अधिकारी, कब से शुरू हो जाएगी जांच इसकी? कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी का कल एक बड़े अखबार में बयान है उनका कि जांच जैसा कोई विषय ही नहीं है, जो मूर्तियां हैं उनको हम वापस से रिपेयर करके लगा रहे हैं। तो ये वाकई में हाथ से वाकई जब कोई जिम्मेदार इस तरह की बात करेगा तो मुझे लगता है फिर जांच कैसे हो पाएगी? जांच तो यहां होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने जिक्र किया है कि जो पत्थर उसके रंग भी उड़ते जा रहे हैं और मूर्तियों का हाल तो हमने देखा ही। रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाकाल लोक का निर्माण जब हुआ, लोगों के अंदर एक आस्था जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो जो स्थान है वहां से देश विदेश से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और जब वहां पर निर्माण में इस तरह से कमी दिखाई देती है और 6 महीने के अंदर ही इस तरह से सप्तऋषियों की मूर्ति जमीन में गिरी रहती है, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के शीश धड़ से अलग हो गए, तो वाकई दुख भी होता है और दर्द भी होता है। और जब कोई अधिकारी ये कहता है कि जांच का विषय नहीं है तो और ज्यादा दुख होता है। सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि आखिर इस तरह से घटिया निर्माण क्यों हुआ, और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।